हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। माय नेम इज संदीप टमटा और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक नई वीडियो। बेसिकली अवेयरनेस वीडियो है उन डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो बच्चे डिफेंस आर्म फोर्सेस में आर्मी विंग ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं एज अ कमीशन ऑफिसर के लिए। क्योंकि मुझे पता है बच्चों, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज भी है, कैलिबर भी है, वो स्टैमिना बिल्डअप भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। इसी कारण आप अपने जो आपकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो गोल्डन अटेम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल है, उसको आप खो बैठते हो। और पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं ये लेके आया हूँ ताकि आप कि पता हो कि कौन कौन सी एंट्रीज आपके लिए अवेलेबल है एज पर योर एज या योर एलिजिबिलिटी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है। और देखो, चाहे आप 12th पास आउट हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, या आप सर्विंग सोल्जर क्यों ना हो इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एज अ कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, और जो नेचर ऑफ कमीशन है, ठीक है, वो क्या है, पीसी है, एसएससी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होती है किसी भी एंट्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, वन ऑफ द फेमस एग्जामिनेशंस है इन इंडिया। ठीक है, जिसमें लाखों बच्चे हर साल इस फॉर्म को भरते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बच्चा जब ये तो अपेयरिंग हो 12th में या 12th पास आउट हो, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। बट इसमें क्या है कि स्ट्रीम्स में कोई कंस्टेंट नहीं है। आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, आप फुल्ली एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और मेल या फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट वो अनमैरिड होनी चाहिए। उनकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है, बट रिटर्न के लिए 15.5 से 18.5 है। ठीक है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको जो इसका जो पहला होता है, इसका स्टेज 1 होता है रिटर्न का, यानी कि जो यूपीएससी जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, वो एक रिटर्न एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। जो बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं फिर वो एसएसबी ले जाते हैं। एसएसबी 5 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 होता है। दोनों को क्लियर करने के बाद फिर उनका होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल होता है, मेडिकल जो पास कर देता है फाइनल रिकमेंड होता है। ठीक है, उसके बाद इनके अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है एनडीए खड़गवासला पुणे में। ठीक है, और जो ये बेसिकली डिग्री कोर्स है, ये ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज है जो कि जेएनयू आपको प्रोवाइड करती है। और बच्चा जब 3 साल की जब डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट करता है, उसके बाद उनकी जो प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में। ठीक है, और जो ट्रेनिंग जो पीरियड है वो है 49 वीक्स का। इसके हम नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये परमानेंट कमीशन है। ठीक है, ये पीसी के अंडर में आता है। अब जैसे सेकंड एंट्री की बात करें, 10+2 टीएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये एंट्री बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसमें जो बच्चा बीई या बीटेक का सपना देख रहा है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एंट्री है। इसमें जो एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो अगेन 10+2 आपके पास होना बहुत जरूरी है। मिनिमम फीसीएम में आपके 60% आने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जेई एग्जामिनेशंस या जेई मेंस का एग्जामिनेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसकी एज जो है वो 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। और इन्हीं के बेसिस पे, मतलब पीसीएम की जो परसेंटेज है और जेई की जो एग्जामिनेशंस है, उसके मेंस की एग्जामिनेशंस है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो बच्चे जिनकी कट ऑफ आती है शॉर्ट लिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स एंड जेई। उसके बेसिस पे उनका एसएसबी में उनकी एसएसबी की डेट आती है। ठीक है, एसएसबी वही 5 डेज का प्रोसेस है। जो बच्चा एसएसबी क्लियर कर लेता है उसके बाद उनका मेडिकल होता है, और इसमें कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशंस नहीं है, इसमें डायरेक्ट एसएसबी है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें तो 3 इयर्स की इनकी ट्रेनिंग होती है क्रेडिट ट्रेनिंग विंग्स, यानी कि सीएमई, एमसीईएमए और एमसीटीएमए। और उसके बाद 1 ईयर की इनकी ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में, जो कि 49 वीक्स की है। ठीक है, नेचर ऑफ कमीशन की बात करें, अगेन ये परमानेंट कमीशन में आता है। और इसमें जो इनको डिग्री मिलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, जो बच्चे बी और बीटेक का सपना लेके बैठे हैं उनके लिए आर्मी जो है वो ये उनको अवार्ड प्रोवाइड करती है, बी और बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो है ही इस चीज की, इसके टेक्निकल स्कीम। ठीक है, अब जैसे कि हम सीडीएस की बात करें, ये बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन है सीडीएस का, है ना। लाखों बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और ये डायरेक्ट एंट्री है आईएमए में। सीडीएस के अंदर में 2 एंट्रीज है, बेसिकली 2 आपके पास आर्मी विंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास ये तो आपको मिलेगा आईएमए, ये तो मिलेगा ओटीए। ठीक है, वो एज पर योर जो आपका सिलेक्शन होता है कि आपको आईएमए में जाना है या ओटीए जाना है। ठीक है, हम पहले आईएमए की बात करते हैं। इसको इस एंट्री का कौन बच्चा भर सकता है? ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो ग्रेजुएट है, ठीक है, चाहे वो अपेयरिंग में हो, लास्ट ईयर की अपेयरिंग में हो, या ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। बेसिकली अनमैरिड होनी चाहिए मेल्स,
और एज की हम बात करें तो 19 से 24 के बीच में होने चाहिए। और एज पर द यूपीएससी डीओबी विंडोज जो है इनकी। और एग्जाम सिलेक्शंस के प्रोसेस की बात करें तो यूपीएससी का पहले एक यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। उस रिटन एग्जामिनेशंस में जो बच्चा क्वालिफाइड होता है वो फिर अगेन एसएसबी के लिए जाता है। एसएसबी 5 डेज का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, वो उसको क्लियर करने के बाद इनका फिर अगेन मेडिकल होता है। अब मेडिकल क्लियर करने के बाद ये रिकमेंड होते हैं और उसके बाद उनका ट्रेनिंग होता है आईएमए देहरादून में, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है आईएमए के लिए। और टिपिकली इसकी बात करें तो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, इट मींस 78 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये परमानेंट कमीशन होती है आर्मी में। अब जैसे सीडीएस में हमने आईएमए की बात करें तो आप सीडीएस में जो दूसरी एकेडमी है दैट इज ओटी एकेडमी, ठीक है। ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हम इसे बोलते हैं। इसमें बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए या पेयरिंग होना चाहिए। इसमें एज जो ब्रैकेट है वो 19 से 25 के बीच में है, ठीक है। और एलिजिबिलिटीज की बात करें तो मेल और फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसका एग्जामिनेशंस करती है, लेकिन सीडीएस का एग्जामिनेशंस में अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो इट मीन्स आप आईएमए के लिए दे रहे हो। अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे, इंग्लिश और जीके का पेपर दे रहे हो तो आप ओटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो, इसमें मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे इसको क्लियर कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशंस के लिए, उसके बाद उनका एसएसबी होता है। एसएसबी के बाद उनका मेडिकल होता है, फाइनल मेडिकल जो रिकमेंड हो जाते हैं। मेडिकल के बाद उनकी फिर ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो पीरियड है 49 वीक्स का, इट मींस 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। नेचर ऑफ कमीशन इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, एसएससी इसे परमानेंट कमीशन होता है, ये एसएससी के अंडर में आता है, जिसमें इट मींस 10 इयर्स एक्सटेंडेबल 14 इयर्स 10 से 14 साल के बीच में इनकी जो सर्विंग है वो इतनी होती है, सर्विंग जो सर्विंग इयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज है परमानेंट कमीशन के लिए, लेकिन उसमें क्या है उसका जो रिकॉर्ड्स देखना पड़ता है उस डिफेंस एस्पिरेंट का, आर्मी पॉलिसी और बोर्ड के ऊपर डिपेंड। अब आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, ठीक है, जिसमें आपको ओटीए चेन्नई मिलता है, ठीक है। इसको कौन भर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चा विद मिनिमम 50%, ठीक है। फाइनल ईयर ही अलाउड होते हैं इसमें। और इसमें देखो क्या है कि आपके पास सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 ग्रेड होते हैं, ए और बी, दोनों के दोनों अलाउड है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जिसके पास ए ग्रेड है उसमें मार्क्स थोड़ा हाई होते हैं, बी ग्रेड में थोड़ा मार्क्स कम दिए जाते हैं आपको, ठीक है। ये जिसकी 1925 होती है। और एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट एसएसबी होती है इसमें, क्योंकि इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएट की जो परसेंटेज है और साथ में सी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसकी बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर करते हो और आप डायरेक्ट एसएसबी जाते हो, ठीक है। आप जो है आप इसमें अपने डेट्स निकालते हो आप एसएसबी की, जिसमें आप जॉइंट इंडियन आर्मी के पोर्टल में जाके, ठीक है, आप वो निकालते हो। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है इसका 49 वीक्स का होता है, जो कि ओटीए चेन्नई में होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर ऑफ कमीशन है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी के थ्रू में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसीसी एंट्री की। बेसिकली आर्मी कैडेट कॉलेज की एंट्री होती है फॉर सर्विंग और सोल्जर्स के लिए जो बेसिकली जो आर्मी में मेन स्ट्रीम फोर्स में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12+2 यानी कि 12 सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज आपकी 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल आप मेन स्ट्रीम फोर्स आर्मी में आपको सर्व करना होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो आपकी पहले यूनिट स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका एसीसी लेटर होता है, देन उसके बाद 5 डेज का जो एसएसबी प्रोसेस है उसको आपको क्लियर करना है। देन आपका लास्ट में होता है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी 3 इयर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो एसीसी विंग आईएमए देहरादून में होती है। फिर अगेन 49 वीक्स की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में, ठीक है। नेचर ऑफ कमीशन इसमें परमानेंट कमीशन होता है, ठीक है। और ये ना एसीसी जो सोल्जर्स जो एसीसी विंग के थ्रू जो 3 इयर्स एसीसी विंग में जो ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। बेसिकली ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब उसके बाद आता है टीजीसी एंट्री यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री होती है। ये डायरेक्ट एंट्री है आईएमए के लिए, ठीक है। अब इसमें जो एस्पिरेंट जिनने बीटेक या बी करा हुआ है और फाइनल ईयर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इनकी एज 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इनके बेसिस पे जो कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होता है कैंडिडेट उनको एसएसबी के लिए
और वो भेजा जाता है एसएसबी में। वो 5 डेज का एसएसबी प्रोसेस अगेन वो क्लियर करते हैं। देन उसके बाद उनका मेडिकल होता है, ठीक है। ट्रेनिंग इनकी आईएमए में होती है, आईएमए देहरादून में, जो कि 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये अगेन परमानेंट कमीशन की ट्रेनिंग है, पीसी कमीशन में आता है, ठीक है। अब इसके बाद एसएससी टैग एंट्री, जैसे कि हमने टीजीसी एंट्री की बात करी थी, ऐसी एसएससी टैग एंट्रीज है, बट वो पीसी थी, एसएससी है, ठीक है। ये ओटी चेन्नई उनको मिलता है, वहां उनको आईएमए मिल रहा था, यहाँ उनको ओटीए मिल रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा एलिजिबल है? इसमें जो बच्चा जो बी बीटेक जिन्होंने करा है और फाइनल ईयर ग्रेजुएट है, वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल है। एज इसमें 20 से 27 के बीच की जो एज ब्रैकेट है, वो कैंडिडेट चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो दोनों भर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मेल था, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों। एग्जाम सिलेक्शन की बात करें कैसा सिलेक्शन होता है, तो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होते हैं वो अगेन जो उनकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी कट ऑफ है, ठीक है, जो कट ऑफ डिसाइड होती है एसएससी टैग में, वो उनके बेसिस पे वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और उनको फिर एसएसबी के लिए उनको भेजा जाता है। 5 डेज एसएसबी प्रोग्राम जो भी हमने बताया था, वो उसके बाद रिकमेंड जो बच्चे रिकमेंड होते हैं एसएसबी में, उनका फाइनल मेडिकल होता है। तब उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में, जो कि टाइम ड्यूरेशन होता है 49 वीक्स का। और नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 ईयर्स प्लस 4 ईयर एक्सटेंशन होती है। वही मैंने आपको बताया था, जो इसकी जो ट्रेनिंग जो मतलब बेसिकली जो उसका जो टाइम पीरियड है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का, वो 14 ईयर्स तक का एक्सटेंडेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीसीएसएल एंट्री, इसे बोलते हैं परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट, ठीक है। ये एंट्री भी है, ये अगेन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सर्विंग है ऑलरेडी, जो मेन स्ट्रीम फोर्स आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो जेसीओज है, एनसीओज है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सिपॉइज, मतलब सिपॉइज जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। जो जेसीओज होंगे, एनसीओज है, उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी है इस एंट्री को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसे मिनिमम 10 ईयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 होनी चाहिए, ठीक है। जो इंजीनियर आईओबी की ब्रांच के हैं उनके 45 एज मतलब मैक्सिमम 45 एज तक होनी चाहिए। और एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले होता है यूनिट स्क्रीनिंग, देन उसके बाद डायरेक्ट इनकी एसएसबी होती है। एसएसबी के बाद फाइनल इनका मेडिकल होता है। जो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उनकी ट्रेनिंग 8 वीक्स की होती है एट एईसी सेंटर एंड कॉलेज जो पंचमढ़ी में है, और 4 वीक्स की ओरिएंटेशन इनके एक ट्रेनिंग होती है जो कि आईएमए देहरादून में होती है, ठीक है। नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो इनका परमानेंट कमीशन होता है, ठीक है, परमानेंट कमीशन होता है जो कि स्पेशलिस्ट में गिना जाता है, ठीक है। अब आता है टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए, पीआईबी और एसएसबी रूट, ठीक है। अब आपने देखा होगा टीए में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, अभी नीरज चोपड़ा भी जो है टीए एंट्री के थ्रू अभी लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। तो टीए एंट्री आपने देखा होगा कि बहुत सी बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के होते हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और ये तो वो एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ग्रेजुएट्स हो, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को, इस एंट्री को भर सकते हैं, ठीक है। एज इनकी देखो मैक्सिमम 42 होती है, 18 से 42 के बीच में आपकी अगर एज ब्रैकेट में अप्लाई करते हो तो आप इस एंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो इसका पहले पीआईबी रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन उसका एसएसबी होता है उसके बाद, और उसके बाद फिर मेडिकल होता है, ठीक है। ट्रेनिंग इसका प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, ठीक है, यही 44 वीक्स की। और इसमें एज पर द टीए जो रूल्स हैं, इसमें आपको एनुअल कैंप्स करने पड़ते हैं, और आपको जो है इसमें जो ट्रेनिंग है वो आपको पार्ट टाइम करनी पड़ती है। मतलब आपको जो कमीशन ट्रेनिंग है वो आपको पार्ट टाइम करनी पड़ती है आर्मी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए की, ठीक है। बहुत ही फेमस आपने सुना होगा कि जैसे कि ये एंट्री है जिसमें आपने सुना होगा आकाश चोपड़ा हो गया, सॉरी अब बात करते हैं हम टेरिटोरियल आर्मी की यानी कि टीए की, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत ही फेमस एंट्री है, अभी नीरज चोपड़ा को भी इसमें कमीशन दिया गया एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल का, और जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, वो भी टीए एंट्री के थ्रू अभी मतलब एज अ पार्ट टाइम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो तो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स होने चाहिए, वही इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। एज ब्रैकेट इसकी 18 से 42 है। सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है,
ठीक है। एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें पहले पीआईबी रिटर्न होता है, उसके बाद एसएसबी होता है। एसएसबी वही सेम एसएसबी प्रोसेस है, एसएसबी क्लियर करता है, उसका बाद फाइनल मेडिकल होता है। देन उसके बाद जो रिकमेंड होता है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, ठीक है, 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और इट मीन्स 24 वीक्स एज पर द टीए रूल्स, ठीक है। एनुअल कैंप्स लगते हैं। उसके बाद आपकी मेन आप बेसिकली आप मेन स्ट्रीम फोर्स आर्मी में आप सर्व कर सकते हो। बट इसमें क्या है, जो नेचर ऑफ कमीशन की बात करें, ये टेरिटोरियल आर्मी में ये पार्ट टाइम जो है, ये पार्ट टाइम सर्व करना पड़ता है आपको साल में, ठीक है। तो ये है टीए का। उसके बाद आपके आती है जैक, ठीक है। ये जैक जो है वो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल ड्यूटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें आपको ओटी चिन्ह मिलता है, बट इसमें क्या है, वही बच्चे इसको वही एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास जिनके पास एलएलबी की ये 3 या 5 years की आपके पास डिग्री है, ठीक है। फिर मिनिमम 55% आपकी होनी चाहिए आपकी लॉ डिग्री में, ठीक है, वही एनरोल कर सकते हैं। और ऑलरेडी वो बार काउंसिल में भी वो एनरोल अगर है तो वो इसके लिए इस एंट्री के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एज इसमें 21 से 27 के बीच में जो बच्चे लाई कर रहे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम सिलेक्शन की बात करें तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस परसेंटेज, ठीक है, और जो बार काउंसिल में एनरोल्ड है वही शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो एसएसबी के लिए उनकी डायरेक्ट डेट दी जाती है। और जो एसएसबी क्लियर करता है तो उसके बाद फाइनल उनका मेडिकल होता है। और मेडिकल के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में। और इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 49 वीक्स की ट्रेनिंग है। नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये एसएससी के अंडर में आता है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में ये एंट्री आती है, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे कि एंट्री हम बात करते हैं एससीओ एंट्री, स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री है ये, ठीक है। ये अगेन उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन सर्विंग सोल्जर्स के लिए जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कौन कर सकता है, इसमें ओआर जेसीओस कर सकते हैं। एज इसमें 30 से 35 के बच्चे जो कैंडिडेट्स लाई कर रहे हैं वही इसको एलिजिबल हैं। और मिनिमम इसमें 5 years आपकी होनी चाहिए, सर्विंग होनी चाहिए एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है। 5 साल आप कम से कम आप सर्व करना होना चाहिए आपका। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पहले इसमें यूनिट स्क्रीनिंग होती है, देन उसके बाद एसएसबी होती है, वही 5 days का एसएसबी प्रोसेस। जो बच्चे एसएसबी क्लियर करते हैं उनका मेडिकल होता है, और जो मेडिकल क्लियर करते हैं फाइनल, देन उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है 8 वीक्स की। कहाँ होती है, एएसी पंचमढ़ी में। और फिर 1 साल की ट्रेनिंग होती है उनके ओटीए गया, ठीक है। आपको बताया था ओटीए 2 है, एक ओटीए चेन्नई है, एक ओटीए गया है, ठीक है। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए गया में होता है, जिसमें मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स की होती है, ठीक है। नेचर ऑफ कमीशन की बात करें तो ये परमानेंट कमीशन होती है, ठीक है। जो एससीओ एंट्री है वो परमानेंट कमीशन में आता है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पूरी 11 एंट्रीज आपको बता दी है कि 11 एंट्रीज के थ्रू आप चाहे आप 12th हो, ग्रेजुएट हो या आप सर्विंग सोल्जर क्यों ना हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है इंडियन आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर बनने का। जो आप सपना लेके बैठे हो आप एज ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने सारी मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, जॉट डाउन भी करा होगा और तैयारी अब स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटर के लिए मैं तैयारी करता हूँ या करती हूँ। तो विशिंग ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।